नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया के, जहां ग्राम छछूंद में वोट कटने की अफवाह से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी एटा की, जहां बरेली से आ रही रोडवेज बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और सड़क पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सी न्यूज भारत द्वारा प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद अछलता के ग्राम छछूंद में फैली वोट कटने की अफवाह पर प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अजीतमल एसडीएम निखिल राजपूत ने स्थानीय आरओ डॉक्टर सौरभ से स्थिति की जानकारी ली। जांच में ये पुष्टि हुई कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटा है और सभी मतदाता सुरक्षित हैं। बताया गया कि एसआईआर नोटिस केवल दस्तावेजों की कमी के कारण जारी किया गया था और मतदान सुरक्षित है। एसडीएम निखिल राजपूत ने ग्रामीणों से अपील की कि वो अफवाहों पर विश्वास न करें और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान धैर्य और सतर्कता बनाए रखें। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बिलसी से मिली रिपोर्ट के अनुसार किशोर शिवम सागर सुबह के वक्त काम पर जा रहा था। तभी सुबह लगभग 6:30 पर अज्ञात लोग उसे कार में जबरन डालकर ले गए। किशोर के साथ मारपीट कर बिसौली क्षेत्र में सड़क किनारे छोड़ने का आरोप है। घटना के बाद बिलसी पुलिस ने किशोर को चोटों के लिए मेडिकल परीक्षण के लिए बिलसी सीएचसी भेजा। परिजनों के मुताबिक किशोर ने बिसौली के एक ठेले वाले की मदद से फोन कर उन्हें सूचना दी, जिसके बाद परिजन तुरंत बिलसी पहुंचे और किशोर को अपने साथ लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 8 के पास हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी है। ये रास्ता में से पकड़ लो, पकड़ने के बाद मैं ये बता रहा हूँ कि 4 पहिया की गाड़ी में डाल लो। डालने के बाद में मारा तोड़ी गड़ी है और इसको मुँह बांध दो, नशा फसा दे दो, जाके बिसौली से आगे कहीं गाँव में डाल दो। तो मैंने गाड़ी में डाल लो मैं और मुंह बांध दो और नशा तो कर दो बहुत बुरो, मैं समझ में नहीं का हो। और मैंने झापड़ मारे नीचे, ऊपर न खाओ मुँह नीचे रातों में कनपति मारे झापड़ बहुत। और ते मोह जो न पता चली का हो बाद में, तो मोह ले रहे बहुत दूर, जो न पता खा ले रहे जंगल में रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी और मैं अंदर बाहर डाल दो खंडी में नीचे था। सही है। और तो गाड़ी में कह रहे हम पी खा लें तई जा निपटान दे बाद में, तो बात कर रहे मैंने मैं होश आ दो तब बहुत खूब होश हो मैं तभी सुन लो। तभी कह रहे जो बताइए राम बाबू, जे क्या करना है, मानना है, जानते क्या करना है जो बताओ पहले तुम। तो मैंने कही हम पी खा लें तब निपटाएंगे जाए। तो मैं सीधा मैंने कान में सुना, मैं सीधा भारत चले दो भारत 2 बार तो मैं गिरता था। तो और बेकार बिना जो ना पता ही बाजार हुआ है, मैं तो पीता आराम से, जो ना पता चली बिन तो ना पता चली खा रहे हुए। अब मैं बिना मुंह बंद कर लो, मेरे आँख बंद कर लें, गाड़ी में उतारू ना हो तो मैंने खोल दी सब, मुंह पे ही बनाई, मुंह पे खोल दो और कपड़ा ही खोल दो, तो वो निपलना दाद दो जो संदर है नशा में है जो परोड़े हो। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। दतिया में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष साबर सिंह दांगी के नेतृत्व में नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों ने 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में रैली निकालकर न्यू कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम एडीएम महेंद्र सिंह कवचे को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने आईएफएमएस पोर्टल में प्रथम नियुक्ति तिथि सुधारने, सेवानिवृत्त पर ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए सेवा अवधि सही करने, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, अवकाश और पदोन्नति के लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक से देने, दोषपूर्ण ई अटेंडेंस बंद करने की मांग की। इस दौरान नीलम दुबे समेत 1000 से अधिक शिक्षक मौजूद रहे। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। बरेली से आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सड़क पर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस बल बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचा और बस में फंसी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और तभी अचानक सामने आई बाइक को बचाने के प्रयास में चालक का नियंत्रण खो गया और बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कासगंज रोड मिस्टी हॉस्पिटल के समीप हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना शुरू कर दिया है और आगे की जांच जारी है। मेरा विकास शर्मा नाम है। विकास जी, बस पलटी है, आप उसमें सवार थे, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई? एकदम एयर सुधाई थी उसने, जरा टायर पंचर हो गया है, ठीक है ना, तो उसने ब्रेक लगाई है तो ब्रेक लगी नहीं है उसने, तो एकदम एक स्टीयरिंग घुमाई है तो गाड़ी पलट गई है। वो दोनों फरार हो गए हैं। कितने लोग घायल हैं? बस 30 से 35 लोग थे बस में। कितने लोग घायल हैं? कुछ और गाड़ी तो पता नहीं है तो बस को पलटने का कारण क्या रहा? बस को पलटने का वो पैसेंजर थे उसमें 2 लोग, उनसे उन्हें झगड़ा हो गया, ड्राइवर है उसका, उन दोनों में कासगंज के पास। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट।
अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने और चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के सख्त निर्देश लगातार असर दिखा रहे हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में बीती रात थाना बसरेहर क्षेत्रांतर्गत कल्लाबाग तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही थी। तभी पुलिस को खुफिया सूचना प्राप्त हुई कि सबमर्सिबल मोटर चोरी करने वाले अभियुक्त चंपानेर तिराहे के पास ग्राम बुलाकीपुर जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। सूचना मिलते ही बिना समय गंवाए थाना प्रभारी बसरेहर सौरभ सिंह में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को दबोच लिया। पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई से चोरी की एक और वारदात होने से पहले ही नाकाम हो गई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप है, वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। चिकासी थाने की पुलिस जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें होमगार्ड ब्रिजेंद्र कुमार की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे में सब इंस्पेक्टर मोहित देव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जीप बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई और पलट गई। घटना जरिया थाना क्षेत्र के चुराहा गांव के पास हुई। पुलिस की जीप पोस्टमार्टम कर वापस थाने लौट रही थी और तभी ये दुखद हादसा हुआ। घायल सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक भव्य और विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और हिंदू एकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर भगवा ध्वजों और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भानपुरा पीठ के पीठाधीश्वर वरुणेंद्र तीर्थ जी महाराज रहे। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदू समाज को एकजुट रहने, आपसी सहयोग बढ़ाने और संस्कृति परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम रहे और आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अंत में सभी लोगों ने समाज की एकता और राष्ट्र की मजबूती के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री राम जी ब्रह्म कुमारी आश्रम की ममता दीदी, समाज सेविका उमा त्रिवेदी, के दीक्षित सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। लावालौंग थाना क्षेत्र के मुख्य चौक के पास कस्तूरबा स्कूल के समीप जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में झड़प हुई, जिसमें लगभग दर्जन भर लोग घायल हो गए। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लावालौंग में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष के हरीश साव, ब्रह्मदेव साव, रामेश्वर शास्त्री, दूसरे पक्ष के अशोक साव सहित अन्य लोग जमीन और मकान के कब्जे को लेकर आपस में भिड़ गए। झड़प से पहले कई बार विवाद और धमकियां दी गई थी, जबकि पुलिस ने अब तक किसी पक्ष से मारपीट की शिकायत नहीं मिली है। मामले में एफआईआर की संभावना जताई जा रही है। नाम आपका? सुषमा कुमारी जी, ये जो अभी मारपीट हुआ है, लोग थाना आए, यहाँ हॉस्पिटल आए, कैसे हुआ ये सब? सर पंचायत चाचा लोग बैठाए थे, तो मेरे भैंसुर को कहना था ना कि चाचा जो जमीन के कागजात है ना, कागजात के हिसाब से आप लोग बंटवारा कर लीजिए सब दिन के लिए। कहे कि कच 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 आज लेके कई बार आप लोग हर साल 2 साल 3 साल होता है बंटवारा करते हैं, से उससे अच्छा है कि ज़मीन में कागजात लेके आइए, कागज़ के हिसाब से सब बंटवारा कीजिए। तो उन लोग बोले ना ठीक है कागजात लाएंगे। जब पंचायती बैठा तो कागज़ मांग किया, तो कागज़ में संजला चाचा लाए। लाने के बाद प्लॉट बाई प्लॉट देखने लगे, तो ज़मीन है कहीं और प्लॉट है कहीं का, इस हिसाब से इन लोग चाचा लोग बोले ना कि जो है मेरा ज़मीन सब हिये है, हम हिये लेंगे, 1 एकड़ 88 डिसमिल जो भी है मेरा हिये है, ऐसे करके उन लोग बोलने लगे। तो वही में मंजिला चाचा जो हैं उठे ना कि बोलने लगे कि देख चाहे ई जमीन खातिर जान लेबो चाहे जान देबो, हम आज जमीन के जैसे होता वो करके जेबो, से कह के उठे। तो वही में मंजिला भैंसुर बोले ना कि 4 गो जो पार्टनर रख लेनी, तो चारों प्लॉटवा में कब्जा करे रख लेनी कि 1 प्लॉटवा में। ये मारपीट क्या चीज से हुआ है? तो मारपीट हुआ ना कि इतने ही में बोले ना वो नहीं, क्या चीज से है? कुछ लाठी डंडा या पता क्या? लाठी डंडा से और ईंटा पत्थर से हुआ है और कमाड़ी फाड़। कितने लोग घायल हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे 7-8 जन हुए हैं, दोनों तरफ से? दोनों तरफ से। मेरे तरफ से 5 गो हैं और इन लोग तरफ से 3 गो। ये जो आधा दर्जन से अधिक जो घायल हुए हैं सर, ये कैसे, वो क्या कांड हुआ, कैसे हुए लोग? ये एक्चुअली 2 पक्ष है, एक ही परिवार के हैं, 2 पक्ष है। तो इसमें मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ है जमीन विवाद को लेकर। ये लोग पंचायत के लिए बैठे थे वहाँ पर, तो आपस में इन लोगों का नहीं हुआ, जिसके कारण ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, इतना ज़्यादा कर लिया कि इन लोगों को इलाज के लिए यहाँ पर लाना पड़ गया। कैसे हुआ ये लड़ाई, किस चीज का मामला था? जमीन विवाद। कहाँ का था ये मामला? ये बांदू का मामला है। अच्छा, तो इन लोग अभी कैसा स्थिति है? अभी तो यहाँ थोड़ा
स्थिति सही नहीं बताया जा रहा है। यहाँ से रेफर किया जा रहा है सिमरिया के लिए, उसके बाद आगे बताया सर इस पर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही है, लड़ाई झगड़ा मारपीट है जमीन विवाद को लेकर, इस पर आगे का कार्रवाई ये लोग परिजन इनके केस करेंगे, उस पर आगे कार्रवाई होगी। लावालौंग से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। बेलहर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत बेलहर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर 3 थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी मेहंदावल मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई। हादसे के बाद अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। टीम का नेतृत्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम रतन ने किया। टीम में एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबारक अली, वरिष्ठ लिपिक राजेंद्र प्रसाद और शशि भूषण शामिल रहे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की सख्त जांच कर रहे हैं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। लम्हुआ के गराई गांव में आयोजित महाराणा प्रताप अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में हरियाणा, प्रयागराज, दिल्ली, गंगापुर, जौनपुर, गोरखपुर और सिवान की टीमें शामिल हुईं। उद्घाटन अवसर पर भाजपा नेता विकास वर्मा ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों की प्रतिभा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी देश और विदेश में देश का नाम रोशन करते हैं। उद्घाटन समारोह का संचालन ग्राम प्रधान नीरव सिंह ने किया और उद्घाटन मैच MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया। प्रतियोगिता का पहला मुकाबला हरियाणा और प्रयागराज के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा ने दोनों सेटों में 25-20 और 25-22 से जीत दर्ज की। मौके पर भाजपा नेता विकास वर्मा, समाज सेवी उद्योगपति विपिन सिंह, कोतवाली प्रभारी धीरेज कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से महाराणा प्रताप जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता गरई में इन जवाहरलाल स्मारक इंटर कॉलेज गरई खेल मैदान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को इसलिए जो है आयोजन किया जाता है कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के बच्चे आए। एक प्रोत्साहन राशि इसलिए दी जाती है क्योंकि उनके हमारे आज की पीढ़ी में बच्चे जो है खेल को पैसे से नहीं, खेल भावना में केवल एक दिया जाता है, इसलिए कि वो जो है इस उनका मनोवैज्ञानिक मनोबल बढ़े और उनके मस्तिष्क का जो है विकास हो और वो खेल भावना के लिए आगे चलकर हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे देश के खिलाड़ी जो है मतलब अत से अधिक प्रदर्शन कर सकें उससे, क्योंकि वो मानसिक रूप से जो है आगे बढ़ी और जो है हमारे जो है गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का नाम रोशन हो। इसलिए महाराणा प्रताप जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता गरई को जो है इस स्थान को पर कराया जाता है, जिससे हम लोगों का, हमारे खिलाड़ियों का, हमारे गांव का नाम आगे गांव, प्रदेश और जिले में नाम हो सके। लगभग कितनी टीमें भाग ली हैं इस कार्यक्रम में? 6 प्रमुख टीमें भाग ली हैं। एक हमारे हरियाणा प्रदेश की है, एक हमारे दिल्ली प्रदेश की है, एक हमारे प्रयागराज की है, एक जौनपुर जिले की है, एक हमारे जो है वहाँ की है रायबरेली की है, गोरखपुर की। ये विजेता टीम को और उप विजेता टीम के लिए क्या पुरस्कार रहेगा? विजेता टीम के लिए 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा और उप विजेता को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बात पुरस्कार की नहीं है, बात है खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया गया है। कितने वर्षों से जो है ये कार्यक्रम? विगत 2 वर्षों से कार्यक्रम होता चला आ रहा है और आगे भगवान की कृपा से या भी जो आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने उस लायक बनाया तो कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं जी। और जनप्रतिनिधि के हिसाब से जो युवा हैं, युवा जो खेल में आगे जा रहे हैं जी, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सहयोग हो सकता है? मेरे लिए, मैं जिस मैदान पर खड़ा हूँ, इस मैदान को मेरे ग्राम प्रधान के कार्यकाल में इसको खाली कराकर बच्चों को खेल के लिए हर स्तर की सुविधा दी जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य जिम का जो है लगवाया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे और भी उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ी और गांव के लोगों के भी जो है दक्षता में, जो आज के डेट पे जो है लोगों को जो है मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, यहाँ पर एक भव्य जिम का जो है लगवाया जाना प्रस्तावित है और इसकी बाउंड्री वाल भी इस मैदान की, जो इस दक्षिणी बेल्ट का लंबुआ के सबसे बड़ा खेल मैदान गाँव के एकदम मुहाने पर है। खेल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल के माध्यम से युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ
खेलें और खेल भावना से खेलें और आगे चलकर हमारे देश का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम आगे जो है रोशन करें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।